स्टोरी शुरू करते हैं। अजिन फोन देखते हुए चलती है। अजिन मन में बोलती है सब सामान लेना है। अचानक अजिन को अपनी टी शर्ट पर निशान दिखाई देते। अजिन बोलती है ये क्या है, ये मुझ पर कब लग गया? ऐसे घूमना तो अजीब लगेगा। वह जल्दी से वॉश बेसिन की तरफ जाती है और नल खोलती है। अजिन दाग को पानी से रगड़कर साफ करने की कोशिश करती है। अजिन परेशान होकर बोलती है ये तो आसानी से निकल ही नहीं रहा, अब तो मुश्किल हो गई। तभी पीछे से किसी की आवाज आती। जुनहू अजिन को बोलता है तुम क्या कर रही हो? अजिन चौंक जाती है। अजिन बोलती है ओह पार्क जुनवू। अजिन मन में बोलती है ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो प्रैक्टिस में होना चाहिए था। अजय जुनहू को बोलती है बाकी लड़कियां तो तुम्हारी प्रैक्टिस देखने गई हैं। जुनहू अजिन से बोलता है उन्हीं की वजह से लड़के ध्यान नहीं लगा पा रहे, लगा आज की प्रैक्टिस बेकार है इसलिए मैं जल्दी निकल आया। अजिन धीरे से कितनी झंझट है, ये दाग निकाल ही नहीं रहा। जुनवू पूछता है अजिन से तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजिन सोचती है कक्षा में छात्र छात्राएं खेल महोत्सव की तैयारी के लिए चीरिंग बैनर सजा रहे हैं। एक लड़की बोलती है क्या तुमने हमारी कक्षा के लड़कों को अभ्यास करते देखा? पार्क जुनवू तो कमाल का खेल रहा था। दूसरी लड़की बोलती है सच में, ये कैसे हो सकता है कि कक्षा का सबसे होशियार छात्र बास्केटबॉल में भी इतना अच्छा हो? तीसरी लड़की शर्माते हुए बोलती है शायद खेल महोत्सव के बाद मैं पार्क जुनवू से अपने दिल की बात कह दूं। पहली लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है अच्छा, अगर सब ठीक रहा तो हमें पार्टी देना मत भूलना। तीसरी लड़की बोलती है जरूर पक्का। सभी हंस पड़ती हैं। चौथी लड़की उत्साहित होकर बोलती है अरे क्या हम भी जाकर उनकी बास्केटबॉल प्रैक्टिस नहीं देख सकते? दूसरी लड़की बोलती है बस थोड़ा सा काम बाकी है, इसे जल्दी खत्म करते हैं और फिर चलेंगे। चौथी लड़की बोलती है ठीक है जल्दी करो, मैं जुनवू को खेलते हुए देखना चाहती हूँ। सभी तेजी से सजावट का काम पूरा करने लगती हैं और उत्साह से बातें करती रहती हैं। पहली लड़की बोलती है अजिन से अजिन इस पे स्टिकर्स चिपका दो। अजिन बोलती है ठीक है मैं इसे चिपका देती हूँ, मुझे दो। अजिन मेज पर रखे सजावटी स्टिकर्स को देखती है। अजिन मन में कहती है हम कौन सा प्यारा आकार लगाऊं? वह मुस्कुराते हुए दिल के आकार वाला स्टिकर उठाती है। अजिन खुद से कहती है मैं दिल वाला लगाऊंगी। पास में बैठे छात्र बातें करते हुए काम करते रहते हैं। छात्र आपस में कहते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद पार्क जुनवू और भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा, है ना? अजिन मन में हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहती है इतना लोकप्रिय होना भी कितना थकाने वाला होगा। अजिन अपने हाथ में पकड़े स्टार वाले स्टिकर को देखती है और जुनवू के बैनर पर ध्यान से चिपका देती है। अजिन धीरे से कहती है स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जुनवू को देखना मजेदार होगा। खिड़की से आती धूप कक्षा में फैल जाती है और अजिन मुस्कुराते हुए बैनर सजाती रहती है। अजिन ध्यान से पार्क जुनवू के नाम वाला बैनर सजा रही है। उसकी उंगलियां स्टार स्टिकर को धीरे से कोने पर चिपकाती हैं। तभी हमें जुनवू के बारे में बताया जाता है टॉप स्टूडेंट और हर लड़की का पसंदीदा लड़का। बैनर पर चमकते अक्षर दिखाई देते हैं विजुअल किंग पार्क जुनवू। हमारी क्लास का पार्क जुनवू वो लड़का है जिसे हर कोई पसंद करता है। स्पोर्ट्स हॉल में जुनवू बास्केटबॉल कोर्ट में खड़ा है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं लेकिन वह फिर भी आकर्षक लग रहा है। IQ लेवल परफेक्ट, लंबाई परफेक्ट, लुक्स परफेक्ट। अजिन की धड़कन तेज होने लगती है। वापस कक्षा में अजिन बैनर को देखती है और हल्का मुस्कुराती है। अजिन मन में कहती है पार्क जुनवू सच में किसी कहानी के हीरो जैसा है। बास्केटबॉल कोर्ट का सीन, सबकी नजरें एक लड़के पर। हमारी क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का पार्क जुनवू, सबका फेवरेट, हर किसी का दोस्त। जुनवू बास्केटबॉल ड्रिबल करता है और शॉट मारता है। बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं वाह क्या शॉट है। उसके पास वो सब कुछ था जिसका हर लड़की सपना देखती है। यही है पार्क जुनवू, स्कूल का स्टार जिसे हर कोई पसंद करता है। सीन बदलता है। स्कूल के बाहर लड़कियां बात कर रही हैं। अजिन की दोस्त कहती है अजिन तुम सच में हमारे साथ नहीं आ रही? अजिन कहती है नहीं मैं घर जा रही हूँ, आज मुझे फिनांशिये बनाने हैं। रास्ते में थोड़ा चॉकलेट और बादाम भी लेना होगा तो मैं चलती हूँ, तुम लोग शो एंजॉय करना। दोस्त ठीक है कल मिलते हैं। अजिन फोन देखते हुए चलती है। अजिन मन में बोलती है फिनांशिये के लिए सब सामान लेना है। तभी उसकी नजर कपड़ों पर पड़ती है। अजिन जुनहू से बोलती है मैं पहले बाकी लड़कियों के साथ प्ले कार्ड बना रही थी। अजिन अपनी शर्ट देखते हुए कहती है पेन की स्याही कपड़ों पर लग गई और ये आसानी से निकल भी नहीं रही। वो जल्दी जल्दी दाग रगड़ती है। जुनवू अजिन से कहता है तुम्हें पक्का पता है तुम दाग हटा रही हो? मुझे तो लग रहा है ये और फैल रहा है। लड़की रुक जाती है, शर्मिंदा होकर नीचे देखती है। अजिन बोलती है शायद। कुछ सेकंड की चुप्पी, पानी की आवाज सुनाई देती है। अजिन हल्की सांस छोड़ते हुए खुद से कहती है तुम दाग सच में बहुत झंझट हो। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी नरमी आ जाती है। अजिन जुनवू से कहती है ये पहले से बहुत हल्का हो गया है, ध्यान से देखोगे तभी पता चलेगा। जुनवू कहता है जो भी हो तुम क्या कर रही हो? अजिन बोलती है कुछ नहीं। क्या मतलब? मैं कह रही हूँ कि दाग चला गया, यहाँ ठीक से देखो ना। अजिन फिर बोलती है कोई बात नहीं, पहले से बहुत हल्का हो गया
है, ध्यान से देखोगे तभी पता चलेगा। झुनवू चुपचाप उसकी शर्ट की तरफ देखता है। अजिन बोलती है, झुनवू तुम क्या कर रहे हो? झुनवू बोलता है, जो भी हो। अजिन कहती है, कुछ नहीं। क्या मतलब? मैं कह रही हूँ कि वो चला गया। यहाँ ठीक से देखो। अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी गीली सफेद शर्ट पारदर्शी हो गई है। अजिन कहती है, आह ये क्या है? ये दाग तो और फैल गया है। मुझे आज सफेद शर्ट ही क्यों पहननी थी? झुनवू तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल देता है। झुनवू कहता है, ये पहन लो। अजिन कहती है, हैं? झुनवू कहता है, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अजिन शर्माते हुए हैरानी से उसे देखती रहती। पार्क झुनवू जो हमेशा दूसरों के मामलों से दूर रहता था। झुनवू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम सच में बहुत झंझट वाली हो। अजिन मन में कहती है, पार्क झुनवू मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा है? अजिन धीरे मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक्स। अजिन मन में बोलती है, क्या वो सच में मेरी इतनी चिंता करता है? झुनवू उसकी जैकेट की तरफ देखते हुए कहता है, अगर वो दाग नहीं निकला तो क्या करोगी? अजिन थोड़ी नाराज, थोड़ी शर्मिंदा नजरों से बोलती है, निकल जाएगा। ओके। दोनों कुछ पल चुपचाप चलते हैं। झुनवू हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहता है, शायद कुछ महीने पहले का सीन हमें दिखाया जाता है। छोटे से किचन में ताजा ब्रेड ओवन से बाहर निकलती है। अजिन उत्साहित होकर बोलती है, बन गई। गरम भाप उठती है। अजिन मुस्कुराते हुए कहती है, वाह इस मीठी ब्रेड की खुशबू कितनी अच्छी है। वो फोन कैमरे से रिकॉर्ड करती है। अजिन कैमरे से कहती है, जरा सुनो। ताजा बेक की हुई ब्रेड को थपथपाने की आवाज। टप टप स्क्रीन पर कमेंट्स आने लगते हैं। मेरी ब्रेड हमेशा प्यार से बनती है। हर बार की तरह विजुअल्स कमाल के हैं। सच में इसे खाना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। इन गोल मटोल फूली हुई ब्रेड गालों को देखो। मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अगली बार तुम कैसी ब्रेड बनाओगी। अजिन खुशी से भावुक होकर खुद से बोलती है, आखिरकार सफलता मिल ही गई। चोहुई अजिन की बेस्ट फ्रेंड अजिन से बोलती है, अजिन क्या तुम बस पहुँचने ही वाली हो? चोहुई अजिन से बोलती है, इस रफ्तार से तो हम अपनी अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएंगे। चोहुई मजाक में बोलती है, क्या तुम्हें ब्रेड बनाना मुझसे भी ज्यादा पसंद है? अजिन बोलती है, सॉरी मैं बस आखिरी स्टेज में थी। अजिन चोहुई से बोलती है, वैसे भी तुम उसे मना करने वाली हो ना? अजिन घबराकर बोलती है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। क्या सच में बाहर जाना जरूरी है? अजिन धीरे से बोलती है, क्या पता वो कोई अजीब इंसान निकले। चोहुई बोलती है, मजा आएगा ना, और इस बार वो हमारे स्कूल से है, हमारी ही क्लास का भी। अजिन सोचते हुए बोलती है, इसीलिए तुम्हें उसे साफ साफ मना करना होगा, वरना स्कूल में सब अजीब हो जाएगा। अजिन मन में बोलती है, क्या पता वो सच में परफेक्ट लड़का निकले। अजिन बताती है कि मेरी दोस्त चोही को बहुत सारे प्रपोजल आते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर है। लोग इजहार करने से पहले तो अच्छे बनते हैं, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद कुछ लोग बहुत बदतमीज हो जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ उसकी बॉडीगार्ड बनकर आई हूँ। अजिन फोन पर चैट करते हुए चोहुई से कहती है, मैं यही नजर रखूंगी, अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना। चोहुई सोचते हुए कहती है, इस बार वो हमारे ही स्कूल का है तो शायद इतना खतरनाक नहीं होगा। अजिन मन में बोलती है, लेकिन कौन जाने, मुझे सतर्क रहना होगा और सब पर नजर रखनी होगी। दोस्त फोन पर मैसेज भेजते हुए, मैं जल्दी से बात खत्म करके निकल जाऊंगी। थैंक्स। अजिन लिखती है, गुड लक। अजिन ठंड से कांपते हुए बोलती है, मार्च आ गया फिर भी इतनी ठंड है, क्या मैं हैंड वार्मर लाई थी? अचानक किसी की आवाज, एक्सक्यूज मी। लड़का बोलता है, माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्या आपको मुनहुआ स्टेडियम जाने का रास्ता पता है? अजिन बोलती है, ओह 1 मिनट, यहाँ से पैदल जाना थोड़ा दूर पड़ेगा, मेरे हिसाब से आपके लिए बस लेना बेहतर रहेगा। जरा देखने दीजिए। लड़का बोलता है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लीजिए, वहाँ अंदर कोई शूट चल रही है। मिस। अजिन कहती है, हाँ मिल गया, वो सामने जो बस स्टॉप दिख रहा है ना, वहाँ से 238 नंबर बस पकड़ लीजिए। और लड़का धीरे से कहता है, पास से देखने पर तुम सच में काफी खूबसूरत हो। वो उसका कंधा पकड़ लेता है, क्या तुम मेरे शो में एक्स्ट्रा बनना चाहोगी? अजिन घबराकर बोलती है, जजी। वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। लड़का बोलता है, मैं एक डायरेक्टर हूँ, तुम्हारा लुक मुझे पसंद आया, तो क्यों ना तुम्हारा एक कैमरा टेस्ट कर लिया जाए। सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका भी मिलेगा। कैसा लगा सुनकर? अजिन मन में कहती है, मेरी कलाई दुख रही है, ये मेरा हाथ छोड़ क्यों नहीं रहा? अजिन हकलाते हुए, वो। अजिन मन में डरी हुई कहती है, माँ मुझे इतना डर लग रहा है, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही, मैं यहाँ से निकलूं कैसे? सूट वाला आदमी, अरे तुम्हें क्या हो गया है? अजिन धीरे पहचानते हुए, रुको तुम। कैप वाला लड़का पूछता है, तुम ठीक हो? सूट वाला आदमी गुस्से में, तमीज नहीं है क्या लड़के? कैप वाला लड़का ठंडे अंदाज में बोलता है, उसका हाथ छोड़ो। आदमी लड़की का हाथ पकड़कर खींचता है। अजिन घबरा कर कहती है, छोड़िए मुझे। कैप वाला लड़का, अरे क्या कर रहे हो तुम? वो आदमी का हाथ कसकर पकड़ लेता है। आदमी गुस्से में कहता है, तुम बीच में मत पड़ो। अजिन हैरान होकर धीरे से कहती है, रुको ये तो। झुनवू पूछता है, तुम ठीक हो? आदमी बोलता है, तमीज नहीं है क्या? लड़के मेरा हाथ छोड़ो। झुनवू तेजी से उसकी पकड़ मोड़ देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। आदमी पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस कहता है, यही है वो आदमी जिसकी सब शिकायत कर रहे थे। दूसरा पुलिस वाला बोलता है, लड़कियों को परेशान करता है ना? चल थाने। आदमी चीखते हुए
कहता है किसे छेड़छाड़ करने वाला बोल रहे हो तुम लोग। कैप वाला लड़का चुपचाप अपने हाथ झाड़ता है। अजिन मन में बोलती है इसने मेरी मदद की। अजिन रोते हुए कहती है वाह तुम कमीने इंसान। झुनवू धीरे से ठंडी नजर से बोलता है साला। अजिन बोलती है कैमरा टेस्ट, मजाक कर रहे हो क्या? मेरे दांतों में तो अभी ब्रेसेस लगे हैं, बूढ़े खूसट। झुनवू शांत होकर कंधा थपथपाते हुए कहता है हम ड्रामा तो अच्छा करती हो। अजिन बोलती है दूर रहो मुझसे। झुनवू बोलता है अगर सच में डरती तो इतना चिल्लाती नहीं। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास पैर भी हैं, जब मुक्का नहीं मार पाओ तो लात मार दिया करो। अजिन कहती है तुम जुनू पार्क हो ना? झुनवू बोलता है हाँ हम एक ही क्लास में हैं। अजिन बोलती है हाँ तुम क्लास के टॉपर हो। सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है इसलिए मैं सबको ठीक से नहीं जानती, लेकिन तुम्हें जानती हूँ। अजिन बोलती है क्लास का कोई यहाँ मिल जाए अच्छा लगा, बोलकर रोने लगती है। अजिन कहती है मैं बहुत डर गई थी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुनहू बोलता है देखो ये तुम्हारा मामला नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद की थी तो क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा एहसान करोगी? अजिन जल्दी से बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। झुनवू बोलता है ठीक है फिर। जुनहू हल्की मुस्कान के साथ बोलता है तो बदले में मुझे अपना पावर बैंक इस्तेमाल करने दोगी? अजिन चौंक कर कहती है तुम्हें मेरा पावर बैंक चाहिए? हमें बताया जाता है कि आजिन की सबसे कीमती चीज उसका पावर बैंक। क्यों? ये हमें आगे पता चलेगा। झुनवू बोलता है हाँ मैं बास्केटबॉल मैच देख रहा था और सबसे जरूरी मोमेंट पर फोन की बैटरी खत्म हो गई। अजिन कहती है ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। ओह लेकिन मुझे जल्दी घर भी जाना है, मैं अपना बैटरी पैक ऐसे किसी को नहीं दे सकती, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। झुनवू बोलता है अभी तुमने खुद कहा था ना कि तुम्हें किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। अजिन कहती है हाँ। चोहुई धीरे से कहती है क्या वो जुनू पार्क है? अजिन हाँ लेकिन। झुनवू बोलता है बस 2 मिनट लगेंगे सच में। अजिन मन में कहती है ठीक है, वैसे भी मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। चोहुई मन में कहती है अजिन उसके साथ क्या कर रही है? चोहुई का डेटिंग पार्टनर चोहुई से कहता है मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मनहवा अच्छा लगा है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए, मैं जल्द ही अपलोड करूंगी।